जो कार्यक्रम जो चला, बहुत लोगों ने कहा, इसको कहा कि चरवाहा विद्यालय नहीं मेरे मित्रों, चरवाहा विद्यालय का जो हमारा थीम था, वो चरवाहा विद्यालय का थीम ये नहीं था कि जाएगा भैंस चराएगा और उसमें से वहाँ खाएगा और घरे जाकर के सो जाएगा। उन्होंने हरवल यूनिवर्सिटी में जब ये चरवाहा विद्यालय का नाम इन्होंने लिया तो दुनिया में हलचल मचा। कहा कि अरे लालू यादव जी ने क्या किया, चरवाहा विद्यालय क्या होता। चरवाहा विद्यालय का था कि जिस तरीका से एग्रीकल्चर कॉलेज है, कृषि विद्यालय है, उसमें एग्रीकल्चर पर रिसर्च होता है, उसी तरीका से बिहार में इन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाकर बच्चे को पढ़ना भी, खाना भी, रहना भी और साथ साथ उन्होंने इस पर रिसर्च सेंटर बनाया था चरवाहा विद्यालय को कि जिस तरीका से देश और दुनिया के वैज्ञानिक आता है कृषि कॉलेज में रिसर्च करता है। हमारा जो है गरीबों के लिए चरवाहा विद्यालय का जो है हमारा जो कार्यक्रम जो चला, बहुत लोगों ने कहा, इसको कहा कि चरवाहा विद्यालय नहीं मेरे मित्रों, चरवाहा विद्यालय का जो हमारा थीम था, वो चरवाहा विद्यालय का थीम ये नहीं था कि जाएगा भैंस चराएगा और उसमें से वहाँ खाएगा और घरे जाकर के सो जाएगा। नहीं, ये तो था ही कि गरीब का बेटा जाएगा भैंसी चराएगा, वहाँ खाएगा, सोसाइटी में कम से कम पलेगा। उससे बड़ा थीम लालू यादव जी का था जो उन्होंने हरवल यूनिवर्सिटी में जब ये चरवाहा विद्यालय का नाम इन्होंने लिया तो दुनिया में हलचल मचा। कहा कि अरे लालू यादव जी ने क्या किया, चरवाहा विद्यालय क्या होता। तो इनको ले गया वहां, जब वहां उन्होंने स्पीच दी तो लालू जी का थीम चरवाहा विद्यालय का था कि जिस तरीका से एग्रीकल्चर कॉलेज है, कृषि विद्यालय है, उसमें एग्रीकल्चर पर रिसर्च होता है, उसी तरीका से बिहार में इन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाकर बच्चे को पढ़ना भी, खाना भी, रहना भी और साथ साथ उन्होंने इस पर रिसर्च सेंटर बनाया था चरवाहा विद्यालय को कि जिस तरीका से देश और दुनिया के वैज्ञानिक आता है कृषि कॉलेज में रिसर्च करता है, ठीक उसी तरीका से मवेशी पर हमारा रिसर्च चरवाहा विद्यालय में होगा। देहाती गाय, हरियाणवी गाय, राजस्थानी गाय, पंजाबी गाय, उसका जर्सी गाय, ये तमाम को जो मिलाकर और लोगों ने सब पर रिसर्च कर करके और इसका एक अलग रूप, एक अलग गाय का जो है एक अति तैयार करके कि ताकि यह 10 लीटर दूध दे रही है तो वो ऐसा बने जो 30 लीटर दूध दे, इसके लिए उनका थीम था। जैसे पूसा यूनिवर्सिटी चाहे देश के एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या होता है, आम पहले एक सीजन में मिलता था, आज इसी पर शोध हुआ तो आज 12 मास आम मिल रहा है। फिर शोध हुआ गोभी पर, पहले एक समय में मिलता था, अब 12 मास गोभी मिल रहा है। तो इसी तरीका का थीम लालू प्रसाद यादव जी का था कि अगर सब चीज के लिए है, पुल बनाने का रिसर्च करने के लिए इंजीनियर है, मेडिकल लाइन के डॉक्टर शरीर का पार्ट के लिए उस पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर है, एग्रीकल्चर के लिए वैज्ञानिक है, तो पशु के लिए क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय का निर्माण किया था। तो लोग इस बारे में जब पूछा जाता है, कोई हमारा विरोधी उससे सवाल हमारे कार्यकर्ता से करता है तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहता है, कहेगा पूछो ना चरवाहा विद्यालय लालू यादव खोले थे। हाँ, नहीं, आपको जवाब देना है, आपको समझाना है, हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। लाठी में तेल पिलावन रैली था, इस पर ही बहुत लोग ऐसे किया था, कहा कि अरे लाठी में तेल पिलावन रैली, और कोई शब्द लालू जी के नहीं मिला। सामाजिक न्याय समरसता का वो दौर था, उस दौर में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय उन्होंने लाठी में तेल पिलावन रैली की बात करने का काम किया था। परिस्थिति और समय का बात था। इसलिए मेरे मित्रों, आज के समय में जो परिस्थितियां बनती जा रही है, लालू यादव जी ने एक से एक काम किया। लालू यादव का विचारधारा को आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उनके विचारधारा को आपको रखने की जरूरत है। ये अभी तक जब लालू यादव हुए उसके पहले 15 से 20, 25 रेल मंत्री हुए, देश में किसी की नजर
वो सामान ढोने वाला, माथा पर जुट्ठा ढोने वाला, मोटरी ढोने वाला उस कुली पर किसी को नहीं पड़ा। जब रेल मंत्री ऐसे लालू यादव ऐसे लोग हुए तो उस कुली को 4th ग्रेड की नौकरी देकर देश के इतिहास में अपना नाम लिखाने का काम किया। एक गरीबों की बात, वो कौन लोग हैं जो माथे पर टोकरी ढो रहा है? वो कौन लोग हैं जो पसीना को खून में बहा रहा है? वो कौन लोग हैं जो जेठ की दोपहरिया में वो बेचारे स्टेशन पर फीका हुआ जमीन पर सो रहा है? वैसे को किसी की नजर नहीं पड़ी, आ और जा रहा था। लेकिन अगर किसी की नजर पड़ी तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कुली को 4th ग्रेड में नौकरी देकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को आगे किया। आज के डेट में उन्होंने इतिहास में दिया। तारी का क्या माथी था? तारी उतारने का उस समय 90 के दशक में आप सभी लोग जान रहे हैं। तारी उतारने वाला अपने ऊपर तार पर और नीचे 4 को पुलिस खड़ा रहता था, बड़ी मार मारता था। तारी वाला जब पकड़ा जाता था धोखा से कि इसमें नंबर नहीं है, इस पर चढ़ गया, तो उसको पकड़ करके 1 दिन का नहीं 15 से 20 दिन का उसको जेल में सजा मिलता था। जब लालू यादव गरीब का बेटा जब आए तो उसने कहा कि लालू यादव के रहते कोई सिपाही जो है किसी पासी या पासवान को तार चढ़ते हुए नहीं पकड़ सकता है, कोई नंबर नहीं होगा। और उन्होंने तारी का टैक्स फ्री करने का काम लालू यादव ने करने का काम किया। मछली का काल हुई तब नदी में जो है मछली के जाल गिरा नहीं सकते थे बिना इजाजत के, बिना परमिट के। अगर इजाजत गिरा दिया तो आपको पकड़ करके पुलिस लेता, फाइन करता। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको पकड़ता, नदी में पार करते, आप कोई जाल में फंस के मर जाता था। जब लालू यादव जी ने जब हुआ तो उन्होंने मछली कर को पानी वाला उसको कर समाप्त करके कि जहां हिंदुस्तान में जिसको मन करे, जिस नदी में बिहार के धरती पर आप जाए, आप मछली मारकर अपने परिवार को भरण पोषण करो। ये काम लालू यादव ने करने का काम किया। लालू यादव जी ऐसे लोगों ने जातीय जनगणना, देश में पहला नेता लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोग हुए जो आज तक किसी ने नहीं बोला कि जातीय जनगणना हो। उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। और बधाई के बाद तेजस्वी जी और श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने जातीय जनगणना का उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से उसको तरह का कोई मामला नहीं। वो उनका कहना था कि जातीय जनगणना कराने के लिए कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, मजदूरी करने वाला किस जाति का लोग है, चौक और चौराहे पे रात बिताने वाला किस जाति का लोग है, शहर में मोड़ी पर जो है कि जीवन बसर करने वाला कौन लोग है, पोखर के भिंडा पर रहने वाला कौन लोग है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला कौन लोग है, एक मकान में लगभग 50 वर्षों से जीवन बसर करने वाला कौन लोग है। इसके लेकर के लालू जी ने कहा कि देश में जाति जनगणना हो। ये जानकारी तो आपको रखने की जरूरत है। कुल्हड़ और लिट्टी और सत्तू का भी रेल मंत्रित्व काल में देश में इसकी परिचर्चा की। बिहार जब शाहरुख खान ऐसे लोग बड़े अभिनेता आते हैं तो उनसे भी पत्रकार पूछता है कि बिहार की धरती पर आप आए हैं, क्या खाना पसंद करेंगे? तो शाहरुख खान जी ऐसे लोग कहते हैं कि हम लिट्टी चोखा खाने का काम करेंगे। ये काम का प्रचार अगर किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इसलिए मेरे मित्रों, लालू यादव जब जिस देश में जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी संविधान की बात आज नहीं आ रही है, ये संविधान का बात 2005 से पहले का था। कोई हिंदुस्तान में नहीं बोला, लगातार उस पर चलते रहा। लेकिन जब संविधान पर खतरा की बात जब आया 2014 के बाद जब आया तो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा कि संविधान बचाओ, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संविधान बचाओ यात्रा पूरे बिहार में निकालकर लोगों को जगाने का काम